कुनंदा चौरवालिया आपकी सदा आपकी ही सदा जय। ही बुलबा के जय बिहारी लाल की की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित श्री मात कृष्ण स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। हाँ जी, सात संगत जी, पिछले हमने श्लोकों में श्रवण किया था कि अर्जुन शोकाकुल होकर युद्ध को ना करने का निश्चय करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई भी दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख रहे हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हो। अगर विरोधियों को ये पता नहीं चल रहा कि इस युद्ध का कितना ही दुष्परिणाम होगा, तो ऐसे लेकिन हमें तो पता चल रहा है कि इस युद्ध के कितने दुष्परिणाम होंगे, तो हम ऐसा पाप कर्म क्यों करें। और आप जानते हैं कि परिवार में जन्म से लेके मृत्यु तक सारे संस्कार हमें हमारे वयोवृद्ध लोग देते हैं। यदि हम वयोवृद्ध की ही इस युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, तो बाकी की परंपराएं आगे आने वाली पीढ़ियां उनको कैसे ही कर पाएंगी, और वे सब अधर्म में व्यसनों में लिप्त हो जाएंगे और मुक्त लाभ से वंचित रह जाएंगे। और इसलिए हे केशव, किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध करना उचित नहीं होगा। अब आगे के श्लोक। अधर्माभिवक्वात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, त्रिषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जब किसी कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तो उस कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का भाव है कि जीवन में शांति, सुख तथा अध्यात्म की उन्नति के लिए उसका मुख्य सिद्धांत है कि मानव समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। यदि अच्छी संतानें होंगी, तभी उनमें अच्छे गुण संस्कार आते हैं, जिससे उस समाज की, उस देश की, उस राज्य की वृद्धि होती है। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर
व्यभिचारिणी नहीं होंगी। यहाँ अर्जुन हमें बता रहे हैं कि यदि किसी परिवार में बालक और स्त्रियां, इनके ऊपर अगर कोई वयोवृद्ध रहता है, कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो वो अपने संस्कारों द्वारा उनकी रक्षा करते हैं, जिससे वो धार्मिक प्रथाओं का पालन करती हैं। अगर किसी परिवार में बड़े बुजुर्ग वृद्ध ही नहीं रहेंगे तो वो कुमार्गी हो जाएंगे। स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होंगी, अतः वह विश्वसनीय नहीं है। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्याभिचार को प्रश्रय मिलेगा। इससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्याभिचार को प्रेरित करेंगे और इस तरह अवांछित बच्चों की ही बाढ़ आ सकती है, जिससे पूरी मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाएगा और पूरा समाज ही पतन को चला जाएगा। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अवांछित, आगे अर्जुन कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे भी अर्थात पितृलोक भी गिर जाते हैं, उन्हें भी बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि उनके लिए जल तथा पिंडदान ऐसी की क्रियाएं ही समाप्त हो जाएंगी यदि उनके आने वाले वंशज धर्म का पालन नहीं करेंगे। कभी कभी, कहने का भाव है कि कभी कभी पितृगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ तो स्थूल शरीर प्राप्त ही नहीं कर पाते, कारण उन्हें प्रेत योनि में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और जब उनके वंशज द्वारा पितरों को पूरा आदर सम्मान अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य किसी भी प्रकार से दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। केवल भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को भी ऐसे संकटों से उबार सकता है। भगवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना य शरणन्यम गतो मुकुंद परियुते कृतम कर्तुम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के परमात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, अपने गुरु महाराज की शरण ग्रहण करता है, अपने परम पिता ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, वो इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है। वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो परमात्मा के सिमरन में लगा रहता है तो सिर्फ वो अपने कुल को ही नहीं, अपने पितरों का भी उद्धार करता है। इसलिए समाज में ऐसी संतानें जो अपने धर्म का पालन करें, उनका होना आवश्यक है। अगला श्लोक, दोषैर्तैः कुलज्ञानां वर्णसंकराकारकैः उदत्सादन्त्यदा जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज में 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजना, परिवार कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित किए जाते हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। यहाँ पर कहने का भाव है कि हमारे जो इतने पुराने धर्म, सनातन धर्म में जो नियम और कानून बनाए गए हैं, एक धर्म की परंपराएं बनाई गई हैं, अगर मनुष्य उनका पूरा पूरा पालन करे तो तभी वो मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारे समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं, इसीलिए
और ये सारे ही नियम हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। फलस्वरूप लोगों के जीवन का उद्देश्य ही लोग अब अगर इस तरह करेंगे तो वो भूल जाएंगे। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे। यदि वे अपने धर्म को भूल जाएंगे, अधर्म ही बढ़ता चला जाएगा, तो इस तरह पूरे समाज में कुव्यवस्था बन जाएगी। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यणाणाय जनार्दन नरके नियम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव ही नरक में वास करते हैं। यहाँ पर अर्जुन अपने तर्कों द्वारा भगवान से ये आग्रह कर रहे हैं कि जो भी मैंने अपने आचार्यों से, गुरुजनों से या अपने वयोवृद्ध व्यक्तियों से जो पहले ज्ञान प्राप्त किया है, उसी के आधार पर मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ। धर्म की एक पद्धति के अनुसार मनुष्य के मृत्यु से पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चय रूप से ही नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। यहाँ पर अर्जुन हमें समझा रहे हैं, भगवान से वो कह रहे हैं कि हर इंसान को अपने जानते हुए भी ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए कि अपने गुरुजन, अपने वयोवृद्ध के विरुद्ध वो युद्ध में उनका वध कर दे, क्योंकि ऐसे करने से अधर्म बढ़ जाएगा। और क्योंकि जिस मनुष्य को पता है कि उसने ये पाप किया है, उसको प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए। और जो ये जानता हुआ भी कि वो पापी है, पापात्मा है, जो अपना प्रायश्चित नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य को नरक में भेजा जाएगा। तो हे प्रभु, हम ऐसे पाप कर्म को क्यों करें जिससे हमें आगे कष्ट में हमारा जीवन व्यतीत हो। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आज हमने श्लोक 40, 41, 42 और 43 तक श्रवण किए हैं। आगे के श्लोक हम कल करेंगे। छोटे से भजन के साथ समाप्ति। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सच्चे भावों से जिसने पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। सच्चे भावों से जिसने पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। वाह हरी संगत नु जय बापू दी। वाह वाह। जय हो योगेश्वर कृष्ण की, अर्जुन जी की बहुत बहुत धन्यवाद। गीता माता की जय, भगवान कृष्ण की, राधा जी सबकी जय। धन्यवाद संगीता जी, बार बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सारी संगत की तरफ से, जो आप इतने प्रेम से हमें
श्लोक और फिर श्लोकों को एक्सप्लेन करके आप बताते हैं, तो धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल जलवा, ये भजन भी बहुत सुंदर है, जलवा हर जगह उसका जलवा, हर एक चीज में देखो आप, है ना, हवा पानी हर एक जगह, हर चीज में, हर जीव में, हाँ। लाख चौरासी है, ये बड़ा ही सुंदर वो है कि लाख चौरासी जून बनाई, सब विच अपनी जोत जगाई, फिर भी वन सुवन्ने। हर एक में देखो हर एक कोई डिफरेंट है, आवाजें भी डिफरेंट है सबकी, है ना। वाह, कमाल की बात है, बहुत सुंदर। तो ये अच्छा है कि बुजुर्गों के साथ, अगर तो कोशिश तो यही होनी चाहिए सबको भी, बुजुर्ग साथ में रहें, हैं, माता पिता को, अपने माता पिता के साथ आप रहें, ये नहीं कि माता पिता को साथ रखें, माता पिता के साथ, अच्छा हाँ, माता पिता के साथ रहें आप, ये कहना चाहिए, है ना, उनके आशीर्वाद से। और ताकि बच्चों को भी आगे अपने दादा दादी का, नाना नानी का मिल सके इतना प्रेम और ये आशीर्वाद और शिक्षा भी मिल सके, इसमें ये बताया आज के सत्संग में संगीता ने, बिल्कुल ये सही बात है। और ये उनको सिखाना चाहिए बच्चों को, अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में जरूर बताना चाहिए, ताकि धर्म का असर रह सके उनके जीवन पे, जीवन फिर एकदम आराम से, बिल्कुल किसी भी जो अगर कोई आए भी, कोई तकलीफ संकट आए भी, तो उसको बड़े प्रेम से, फिर ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन, आजकल क्या है कि रेस्टलेसनेस इतनी हो गई है यूथ में, जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो इस तरफ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा भी शुक्रिया अदा करके, पाठ करके घर से निकलें, अब वो तो रह ही नहीं गया, उठते ही टीवी और ये वो, सोते वक्त भी टीवी है। तो ये बड़ा जरूरी है कि दिन रात इस तरफ बच्चों को थोड़ा बहुत लगना पड़ेगा, नहीं तो, मन की जो है ना शांति खो बैठते हैं बच्चे, तो ये बड़ा जरूरी है। चलो, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों हाँ को भी परमात्मा के चरणों से जोड़ें, बापूजी के चरणों से जोड़ें। वो जिसको मानते हैं, जो मानते हैं, पूरी हाँ निष्ठा हाँ, से माने, क्योंकि एक नाम जिसको, मात्र सहारा है परमात्मा का, जो हमें हर संकट में, हर मुसीबत से बचाता है। जय और बापू। कोशिश ये करनी कि जो हमें थोड़ी बहुत सीख मिलती है रोज, तो वो अपने जो भी बच्चे हैं उनको बताना चाहिए, हाँ, जैसे कोई जी ग्रैंड सन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, या बच्चे हैं, तो सबको कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको भी, फिर याद रहती है ये बात, ठीक है। जी ओके जी, जैसे जैसे भजन गाते गाते 10 बार गाएंगे तो फिर याद हो जाता है ना, वैसे ही फिर ये भूलते नहीं है बात, शेयर करनी चाहिए, उनका भी भला है, आपका खुद का भी भला है।